प्रभु की पत्रिका लेकर दूत रामपुर पधारे। श्री दशरथ जी महाराज आनंद विभोर होकर अपने लाडले पुत्र का कुशल मंगल पूछने में व्यस्त हैं। तभी किसी ने भरत भैया को यह मंगलमय समाचार सुनाया। उस समय वे बालकों के साथ क्रीड़ा में निमग्न थे। खेलत रहे तहां सुधि पाई। अब ये आश्चर्य का विषय है कि प्रिय का वियोग और क्रीड़ा, प्रिय का वियोग और खेल भला राम से पृथक होकर वे खेल में कैसे संलग्न थे। पर वे सचमुच खेल में ही संलग्न थे। उनका खेल साधारण प्राकृत बालकों जैसा ना होकर प्रेमियों जैसा था। प्रेमी अपने प्रियतम के वियोग में उनकी ही लीलाओं का अनुकरण करके अपने व्यथित हृदय को कुछ सांत्वना देने का प्रयास करता है, किंचित चेष्टा करता है। श्री काकभूषुंडी जी ने भी अपने बाल्यकाल की इसी स्थिति का वर्णन किया है। खेलऊं तहूं बालकन मीला, करहूं सकल रघुनायक लीला। परम प्रेम रूपा वे प्रेम मूर्ति गोपियों ने भी रासमंडल में भगवान श्री कृष्ण के अदृश्य हो जाने पर ऐसा ही किया। इत्युन्मत्त वचो गोप्या कृष्णान वेशन कातरा, लीला भगवता स्तास्या है चक्रुस तदात्मिका। श्री कृष्णचंद्र की खोज में व्याकुल हुई उन्मत्त दशा में वह अपने प्रेमी श्री कृष्ण जी के ही लीलाओं का अनुकरण करने लगी, तद्रूप होकर। ये तदात्मिका शब्द है, चक्रुस तदात्मिका। ये तदात्मिका शब्द बड़ा अर्थपूर्ण है कि वियोग की पराकाष्ठा में और चिंतन की अधिकता में तद्रूप हो जाना स्वाभाविक है। मां सीता भी अशोक वाटिका में अपने चरणों की ओर देखती है, लेकिन दिखाई भगवान राघव के चरण है। निज कर नयन दिए मन राम पद कमल लीन। अब ऐसी परिस्थिति में अपने आप ही लीलाएं होने लगती है और ये भक्ति की पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा की लीला में तद्रूप हो जाने के बाद फिर साधक और साध्य का भेद समाप्त हो जाता है और वैसी अनुकृति, वैसी ही प्रतिकृति, वैसे ही हाव भाव, वैसी व्यंजना। इसलिए भरत और राम में भेद करना साधारण जनों के लिए, जनमानस के लिए असंभव था। वह बपू वर्ण सब एक। तो भरत जी ने अपने प्राणधन प्रभु के साथ उनकी की गई बाल्यावस्था में क्रीड़ाओं का स्मरण करके उन्हीं का अनुसरण किया। और फिर भरत जी उन गंभीर प्रेमियों में से भी है जो अपने प्रेम को प्रकट नहीं होने देना चाहते। देखिए, जानो राम कुटिल कर मोही, लोग कहूं गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ई अनुग्रह तोरे। वे नहीं चाहते कि लोग उन्हें भक्त समझे, वे नहीं चाहते कि लोग उन्हें प्रेमी समझे। वे भगवान की लीला का केवल अपने आप को एक उपकरण मात्र ही मानते हैं और वह अपने प्रेम को और इस स्थिति को छिपाए रखते हैं।
तो उनके हृदय के प्रेम के विशाल समुद्र को प्रकट कैसे किया जाए। विशाल प्रेम का समुद्र था, पर बिल्कुल शांत, बिल्कुल निर्वेद, वह अप्रकट था और उसे जान पाना संभव नहीं था। तो प्रभु की पत्रिका मानो पूर्ण चंद्र बनकर उस प्रशांत सागर को उद्वेलित करने के लिए आई है। समाचार सुनकर दौड़े हुए अनुज के साथ सभा मंडप में पहुंचे और वहां लोगों की भीड़ देखकर लज्जाशील, संकोच से गड़ गए, नम्र मुख हो गए और गंभीरता के बोझ से चरण धीमे पड़ने लगे। पितृचरणों में नम्रता पूर्वक प्रणाम करके और रुद्ध कंठ को किसी तरह स्थिर करके बोले, पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। अब कुशल प्राण को प्रिय बंधु दो, अहे कहूं कही देश। उनकी इस स्नेहमयी उत्कंठा को देखकर दशरथ जी ने पत्र पढ़कर सुनाया। उनकी आंखों से अश्रु की धार लग गई। अब इस प्रेम समुद्र रूपी पत्र को देखकर वह उद्वेलित तो हो गया, पर वह एक बिंदु मात्र था। वह प्रेम को छुपाए रखते थे, बिल्कुल निश्चित, पर आज आंसुओं ने उसे व्यक्त कर दिया। अच्छा, यह भी सच है कि प्रेम छिपाने की वस्तु है, सत्य है, पर वह छिपने की नहीं, वह प्रकट हो ही जाता है। प्रेम छिपाए ना छिपे, जागट प्रगट होए, जो मुख से कुछ ना कहे, नैन देत है रोए। प्रेमी के इस प्रेम बिंदु में वह क्षमता है जो महासागर में नहीं। प्रेम के इस बिंदु में सारा सागर समा जाए। सभासदों ने जिसे देखा था वह तो प्रेम बिंदु का एक कण मात्र था। उनके प्रेम को समझे, भला ऐसी क्षमता किसमें है। प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहू विशेषी, ये सुख प्राप्त करने की थी। अब उस समय इस प्रशांत सागर को प्रकट कैसे किया जाए, और उसके सूत्रधार भगवान श्री रामचंद्र जी बने। प्रभु तो चाहते थे प्रेमामृत को व्यक्त करना, तब उन्होंने एक महानाट्य का आयोजन किया और उस महानाट्य में लोगों ने यह समझा कि ये वनगमन रूप जो महानाट्य है, ये इसका कारण भूभार हरण मात्र है, किंतु ऐसा नहीं। वीक्षी में तस्य महाप्रलय सृष्टि विलास भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। तो वो केवल रावण के वध करने के लिए ही बन जाए, ये पूर्ण सत्य नहीं है। तब पूर्ण सत्य क्या है और पूर्ण कारण क्या है? और तब गोस्वामी जी एक रहस्य का उद्घाटन करते हैं कि भगवान का वनगमन क्यों हुआ। प्रेम अमीह मंदर विरह, भरत पयोधि गंभीर, मधु प्रटेव सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। वह भरत जी के प्रेम को प्रकट करने के लिए उस सागर के मंथन से उस प्रेम अमृत को निकालने के लिए इस महानाट्य का आयोजन किया गया। श्री भरत जी का प्रेम लोगों में अव्यक्त था। उस प्रेम सुधा को छिपाए हुए थे, उसे प्रकट करना प्रभु का अभिष्ट था। और यह पयोधि, यह सागर, यह साधारण मंथन से मथा जा सके ऐसा नहीं।
तब विरह मंदिर की सृष्टि की गई। निश्चित रूप से यदि वनगमन की घटना ना होती तो भरत के प्रेम को जान पाना संभव नहीं था। राम भगत अब अमी अगाहु का आमंत्रण भी प्राप्त नहीं होता। तब एक के बाद एक दुर्घटनाओं का जैसे तांता लग जाता है। राज्याभिषेक का साज, कैकेयी की कुबुद्धि, कुयाचना, प्रभु का वनगमन और महाराज की मृत्यु। घटनाएं बड़ी भयानक है, किसी के भी हृदय को व्यथित करने वाली, पर समुद्र मंथन की ये भूमिका है। घटना महाराज श्री दशरथ के स्वर्ग गमन के पश्चात गुरुदेव के आज्ञानुसार दूत भरत जी को लेने गए। उनको केवल आज्ञा थी ले आने की। यहाँ के द्वंद्व, यहाँ की घटनाओं को बताना निषिद्ध था। और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा सुनते ही अनुज के साथ दौड़ पड़े भरत अवध की ओर। वायु वेग के घोड़ों पे बैठकर हृदय में एक अज्ञात भय और व्यथा समाई हुई है। नगर के निकट पहुंच रहे हैं। आज नगर का प्रवेश पहले जैसा नहीं था। शांत, न क्षेम करी न क्षेम की सूचना दी, न श्यामा ने अपने मधुर कंठ से स्वागत किया। कौए का कर्कश नाद ही दिखाई पड़ता है और उसके स्वर में केवल कठोरता नहीं थी, चीत्कार भी थी। नगर की विशाल अट्टालिकाओं से नगर बधुएं, सन्नारियां, युवतियां झांक नहीं रही झरोखे से। आज कोई जोहार नहीं कर रहा है, आज कोई प्रणाम नहीं कर रहा है, आज कोई वंदन नहीं कर रहा है। सब मुंह फेर ले रहे हैं। महाभागवती सरयू ऐसी म्लान हो रही है, ऐसा लग रहा है वो कह रही है कि मुझे ना छुओ, उदास सी क्यों पड़ी है। प्रभु के सुखद संस्पर्श का नित्य अनुभव करने वाली सरयू की आज ये दशा। घाट खाली है। आज बड्डुक स्वस्ति वाचन नहीं कर रहे हैं। सारे सुंदर उपवन मानो दावाग्नि से झुलसा दिए गए हों, पर उन्हें कौन बताए कि यह दावाग्नि भला यहां कैसे, जिसने न केवल वृक्षों को अपितु पशु पक्षी मृगों की तो कथा ही क्या, सारे नगरवासियों को जीवित रहते हुए मृत बना दिया, जिसे बुझाने की क्षमता प्रलयकालीन मेघों में भी नहीं। आज पक्षी सुमधुर स्वर से कोलाहल नहीं कर रहे हैं। यत्र तत्र कोई दिखाता भी है, वह भी आंसू बहाता हुआ। अट्टालिकाओं से युवतियों ने आज लाजा नहीं बरसाया। लोगों ने देखा कि दूर से ही प्रणाम करते हैं, उनके जुड़े हुए हाथ थर थर कांपते हैं और धार्मिक पूर्ववासियों के द्वारा उनकी ऐसी उपेक्षा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पूछने का मन करता है, पर पूछे किससे? पूछने के लिए हाथ उठता है, मुख चरों की ओर करते हैं, पर कंठ भय से भयभीत और शोक से रुद्ध हो जाता है। हृदय सुनना नहीं चाहता। श्वेत बिंदियों के बहाने से मुख पोंछते हुए अनुचर मुख दूसरी ओर करते हैं और आकाश की ओर देखने लगते हैं।
पर भरत को कुछ नहीं बताते। वे शीघ्र से शीघ्र भैया के सुखद शीतल अंग में छुप जाना चाहते हैं। तब वे घोड़ों को और रथ को कैकेयी मां की के महल के ऊपर की तरफ मोड़ देते हैं और तीव्र गति से चलते हैं। अवश्य ही हम लोग इसका दूसरा ही अर्थ करते हैं कि कहा नहीं था कि भरत की सम्मति है, तभी तो कैकेयी मां के महल की ओर गए। यद्यपि उचित तो यही था कि कौशल्या के महल में जाते हैं, दशरथ के महल में जाते हैं। वस्तुतः इससे भरत का कैकेयी मां के महल में जाने का भाव दूसरा है। हमारी मान्यता क्रांत बुद्धि प्रत्येक क्रिया में अपने ही पक्ष में अर्थ करे, यह स्वाभाविक है। पर उन्हें ज्ञात था कि भैया छोटी अम्मा के निकट ही रहते हैं, छोटी मां के निकट ही रहते हैं, वह उनके महल को कभी त्यागते नहीं है। और उन्हें ज्ञात था कि महाराज दशरथ पिता भी वहीं मिलेंगे, जहां राम होंगे वहां सारी माताएं मिल जाएंगी, और जहां राघवेंद्र हो वहीं पिताजी और कौशल्या मां का होना स्वाभाविक है। साधन सिद्धि राम पग नेहू को मानने वाले भरत की प्रेममयी दृष्टि उन्हें ऐसा करने में विवश करे, यह स्वाभाविक है। और उनका ये प्रश्न पूछना, कहूं कह तात कहां सब माता, इस शंका का समाधान कर देता है कि भरत को की अपेक्षा, भरत को आशा थी कि सब लोगों के दर्शन वहीं हो जाएंगे, कैकेयी मां के महल में ही हो जाएंगे। द्वार पर लेने आई कैकेयी, सजी आरती मुठित उठी धाई। अब ऐसे समय पे यह अतिशयोक्ति लगती है कि महाराज का मरण है और मृतदेह है, और ऐसे समय पे कोई माँ अपने पुत्र के लिए आरती सजाएगी और पूछती है, पूछते नहीं और कुशल, हमारे शीघ्रता पूर्वक उत्तर देकर आश्चर्य और भयग्रस्त कंठ से भरत जी पूछते हैं, कहूं कह तात कहां सब माता, कह से राम लखन प्रिय भ्राता। ये प्रश्न ही उनके सर्वप्रथम उस महल में आने का कारण बता रहा है। पर शीघ्रता से उत्तर देकर वह कहती है कि मैंने सारा काज संभाल लिया है, कछु काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपरि पुर पगधार। और जब ये सब सुना, इस वाक्य कि हृदय और मस्तिष्क पर इतना भीषण आघात लगा कि वह ये पूछना ही भूल जाते हैं कि वह कौन सा कार्य तुमने संभाला है, वह कौन सा काम किया है। और कैकेयी एक एक करके सब बात बताती है कि कैसे मैंने वर के रूप में राजसत्ता हाथ कर ली, और ये मंथरा मेरी सहायक हुई थी। कैसे बताती है कि बूढ़े कांपते हाथों से मैंने राजमुद्रिकाएं उतार ली। वह बताती है कि कैसे मैंने राजा के माथे से स्वर्ण मुकुट छीन लिया, कैसे मैंने राजदंड हथिया लिया, कैसे मैंने राज उत्तरी उतार ली, और ये देख अब ये राज्य तेरा है। इस समय कैकेयी का हृदय इतना विषाक्त था कि वह भरत के मनस्थिति और प्रेम को समझ ही नहीं पा रही थी। उसे विश्वास था कि संपूर्ण घटना सुन लेने के बाद भरत का दुख नष्ट हो जाएगा। सुनकर भरत स्तब्ध हो गए, संपूर्ण अंग जड़वत हो गए।
गिरने की क्षमता नहीं थी। प्रत्येक इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद हम पुनः उस कठोर हृदय को समझाते हुए देखते हैं। पिताजी की मृत्यु को सुनकर भूमि पर गिर जाने और इस बार चुप रह जाने का अर्थ उसने कुछ और ही लगाया होगा। अत्यधिक आघात लगने पर वह पीड़ा इतनी असह्य होती है कि संवेदनशील तंतु ही काम करना बंद कर देते हैं। जहां आघात में व्यक्ति मनुष्य चिल्लाता है, वहां अत्यधिक आघात में एक शब्द भी मुख से नहीं निकलता। कैकेयी उनके पितृशोक को शांत करने के लिए महाराज की प्रशंसा करती है, सहित समाज राजपुर करहूं की सम्मति देती है। कैसी बुद्धि की विडंबना है। देखिए, यह वाणी का विषय नहीं है। महाकवि ने एक उपमा देकर किंचित संकेत किया, मनहु जरे पर लोहन लगावती। जलने पर कितनी पीड़ा होती है, यह तो भुक्त भोगी ही जानता है। पर उस नमक छिड़कने की कल्पना तो भयावह है। यह सोचकर ही हृदय कांप उठता है। और फिर भरत के मुख से मां के लिए अपशब्द निकलते हैं। पापनी सबई भांति कुल नासा, चोपे कुरुचि रही अतितोहि। जन्मत मोहे न मारे, जन्मत काहे न मारे मोहि। पेड़ काटिते पालो सींचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधिवश कछ न बसाए। और जब ते कुमति जिय ठयहूँ, खंड खंड होई हृदय न गयहूँ। बर मागत मन नहीं भई नहीं पीरा। गरि न जिय मुँह परयु न कीरा। भूप प्रतीत तोर किमि कीनी, मरण काल बिधि मति हर लीनी। विधु न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जाने तिय स्वभाव। ये जो भरत के मुख से निकला, ये मां के प्रति विष है। अस्को जीव जंतु जग माही, जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाई। ते अति अहित राम ते तो हुई, को तू ऐसे सत्य कहूं मोही। यह भरत जी नहीं, उनके हृदय की दुर्वय व्यथा बोल रही है। कुछ लोग भरत जी के इस चरित्र के इस अंश को एक कालिख या धब्बा मानते हैं। मैं भी कहता हूं कि वह श्यामता है, वह कालिख है, वह श्याम। पर यह श्यामता राम प्रेम की है, और इस श्यामता पर 100 चंद्र न्योछावर किए जा सकते हैं।